जय श्री राम भक्तजनों। प्यारे भक्तों, यह 4 बातें जिसके अंदर प्रकट हों तो समझो साधना सिद्ध हो रही है। भक्तों, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। नंबर 1, जिसके अंदर मैं खत्म हो गई है। संतों ने, साधकों ने कहा है कि तू ही तू को रट ले बंदे, मैं को तू मार दे। जो केवल उस परमात्मा का नाम जप केवल करता है और जो यह समझता है मनुष्य कि मैं कुछ नहीं हूँ, जिसने ये समझ लिया, अपने अंतःकरण में बैठा लिया कि मैं कुछ हूँ ही नहीं, जो भी कुछ है वही है। तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा, न मेरा है कुछ न मैं हूँ, सिर्फ तू ही तू है। जिसने केवल उस सर्वशक्तिमान परमात्मा को सब कुछ मान लिया है और अपने अंदर से मैं को ख़त्म कर दिया है, जो हर समय उसी को अपना मानता है और हर समय नाम जप में तत्पर रहता है, तो समझ लो कि उसकी साधना सिद्ध हो रही है। नंबर 2, जिसको कुछ भी पाने की इच्छा नहीं है, लालच नहीं है। इसके लिए संतों ने यह भी लिखा है कि जिसको कुछ नहीं चाहिए वह शहंशाहों का शहंशाह। चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, यानी कि जिसको कुछ भी चाह नहीं है, कोई भी लालच नहीं है, कोई भी इच्छा नहीं है, उसकी कुछ भी नहीं चाहिए, उसे संसार में कुछ चाहिए ही नहीं। बस वो उसको जो मिला है, जो परमात्मा से जुड़ा है, जिसको नाम जप में आनंद आ रहा है और उससे बढ़कर कोई आनंद है ही नहीं, जो उस आनंद में डूबा हुआ है, बस वही है। उसके बाद में उसे कोई इच्छा नहीं, न तन की, न मन की, न धन की। जिसको यह इच्छा नहीं, वही शहंशाहों का शहंशाह है, वही परमात्मा का प्रिय है, वही समझ लो उसी की साधना सिद्ध हो रही है। नंबर 3, जीने की इच्छा जिसकी खत्म हो गई है, यानी कि उसको कोई जीने की इच्छा नहीं है, उसे सब कुछ प्राप्त हो चुका है, उसको क्या चाहिए था वह उसे मिल चुका है। अब उसकी कोई चाह रह ही नहीं गई है, शरीर से कोई राग ही नहीं उसे कुछ, क्योंकि शरीर से राग होगा तभी तो जीने की इच्छा होगी, और जिसको जीने की इच्छा होगी वह कुछ न कुछ राग जरूर रखेगा। तो जिसकी जीने की इच्छा खत्म हो गई है, बस ये है कि वो अपने आनंद में, अपने भगवान के नाम जप में और डूबा हुआ है, हर समय उसी मस्त रहता है, तो समझ लो ऐसे मनुष्य की साधना सिद्ध हो रही है। और नंबर 4 है, जो सबसे टॉप है, जिसको मरने का भी भय नहीं है, क्योंकि मरने का भय सबको होता है। कोई मनुष्य ऐसा नहीं जिसको मरने से डर ना लगता हो, जिसका मरने से भय खत्म हो गया हो, जो निर्भय हो। नहीं, हर किसी को डर लगता है, लेकिन जिनकी साधना सिद्ध हो चुकी है उन्हें डर नहीं लगता। वो तो है ये समझते हैं ये सब नाटक है, और नाटक तो झूठ मूठ को होता ही है, उसमें कुछ सच्चाई होती नहीं है। तो वह इस संसार को नाटक समझ लेता है, तो उसको फिर मृत्यु का भय नहीं रहता है। उसे चाहिए क्या, उसे जरूरत ही नहीं है, चाहे जीवन हो, मृत्यु हो, चाहे और कुछ हो, उसे कुछ चाहिए ही नहीं। तो उसे डर क्यों लगेगा? डर तो न पाने का होता है और कुछ छिन जाने का होता है। और नाटक का किसको डर होता है? नाटक में तो पता नहीं कितनी कितनी हत्याएं होती हैं, कितनी लूटमार होती है, कितनों से प्यार होता है, कितनों से खार होता है, तो उसका डर थोड़ी होता है। कितने ही
जो नाटककार होता है वो कितने बंदों को मार देता है, कितने ही जो ना मकानों को और आपके जितने भी शहर होते हैं उनको जला देते हैं। तो उसमें दर्द थोड़ी होता है किसी को। नाटक जो देख रहा है उसको दर्द तो होगा नहीं, क्योंकि उसे पता है नाटक है। तो जिनको ये पता लग चुका है कि ये जिंदगी एक नाटक है, तो उसको मरने का भय होगा ही नहीं। और जब मरने का भय होगा नहीं तो यह समझ लेना चाहिए कि उस साधक की जो साधना है वह सिद्ध हो रही है। तो भक्तों, अगर ऐसी साधना आपके अंदर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ऐसी साधना के लिए आप प्रयास करें। अर्जी हमारी है, मर्जी आपकी है। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।